राजा विक्रमादित्य, जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, हर रात श्मशान घाट में जाते थे। वहां एक प्रेत बेताल रहता था, जिसे एक तांत्रिक ने विक्रम को पकड़ने का आदेश दिया था। लेकिन बेताल हर बार एक नई रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानी सुनाकर एक शर्त रखता, अगर राजा उत्तर देंगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। आज की रात फिर वही हुआ। दोस्तों, द लास्ट सीक्रेट चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षा महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में जरूर बने रहना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले कांचनपुर राज्य में एक महान राजा चंद्रसेन शासन करते थे। वे अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह मानती थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनके दो पुत्र अर्जुन और विक्रम। अर्जुन शांत, बुद्धिमान और दयालु था। विक्रम साहसी, तेज लेकिन क्रोधी था। राजा हमेशा चिंतित रहते थे, क्या मेरे बाद यह राज्य सुरक्षित रहेगा? एक दिन राजा ने अपने बेटों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। दूसरा अध्याय, संत की भविष्यवाणी। राजा चंद्रसेन ने एक गुप्त संत को महल में बुलाया। वह संत बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने राजा को बताया, राजा, तुम्हारे दोनों पुत्र योग्य हैं, लेकिन असली न्यायप्रिय राजा वही बनेगा जो सही समय पर सही निर्णय लेगा। इन्हें एक परीक्षा देनी होगी। संत ने दोनों राजकुमारों को एक एक दिव्य तलवार दी और कहा, यह तलवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग केवल तब करना जब किसी निर्दोष पर संकट आए। यदि तुमने इसका गलत उपयोग किया तो यह तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। दोनों राजकुमारों ने तलवार ले ली, लेकिन उनके मन में अलग अलग विचार थे। अर्जुन सोच रहा था कि वह इस शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करेगा। विक्रम ने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक मान लिया। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के राजा भीमसेन ने कांचनपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन उस समय बीमार थे और युद्ध का नेतृत्व करने के लिए सक्षम नहीं थे। दोनों राजकुमारों को सेना का नेतृत्व सौंपा गया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। विक्रम ने तलवार उठाई और कहा, हम तुरंत हमला करेंगे और पूरे राज्य को खत्म कर देंगे। अर्जुन ने कहा, हमें पहले यह देखना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। युद्ध के मैदान में पहुंचते ही विक्रम ने बिना सोचे समझे हमला शुरू कर दिया। उसने न केवल दुश्मन सैनिकों को मारा, बल्कि कई निर्दोष किसानों और सैनिकों को भी मार डाला। दूसरी ओर अर्जुन ने पहले दुश्मनों से बातचीत करने की कोशिश की। उसे पता चला कि भीमसेन के कुछ सेनापति ही युद्ध भड़काना चाहते थे, जबकि बाकी सैनिक नहीं चाहते थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से उन सैनिकों को समझाया और कई दुश्मन सेनापति उसके पक्ष में आ गए, जबकि विक्रम खून से रंगी तलवार लेकर सिर्फ विनाश कर रहा था। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन कांचनपुर के कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए। राजा चंद्रसेन ने जब यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने दोनों बेटों को बुलाकर पूछा, बताओ, न्यायप्रिय राजा कौन है? विक्रम ने कहा, मैंने युद्ध जीता, इसलिए मैं राजा बनने के योग्य हूं। अर्जुन ने कहा, युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगर निर्दोष मारे जाए तो वह जीत नहीं, विनाश है। राजा चंद्रसेन ने फैसला सुनाया, सिंहासन अर्जुन को मिलेगा, क्योंकि उसने न्याय और धर्म की रक्षा की है। विक्रम को यह मंजूर नहीं था और वह क्रोध में राज्य छोड़कर चला गया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, राजा चंद्रसेन का फैसला सही था? क्या विक्रम को राजा बनाना चाहिए था? अगर तुम उत्तर जानते हो और फिर भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, एक सच्चे राजा का कर्तव्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना भी होता है। अर्जुन ने न्याय के साथ युद्ध लड़ा और बिना वजह निर्दोषों को नहीं मारा, इसलिए अर्जुन राजा बनने के योग्य था। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर उत्तर दे दिया, अब मैं फिर उड़ रहा हूं। और वह फिर उड़ गया। राजा विक्रम बिना थके फिर से उसे पकड़ने के लिए श्मशान घाट की ओर बढ़ गए।
युद्ध या ताकत से न्याय नहीं होता, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से होता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। सच्चे नेता वही होते हैं जो खुद से पहले अपनी प्रजा और न्याय के बारे में सोचते हैं। अगर असफलता मिले तो हार मत मानो, बल्कि तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। दोस्तों, वीडियो से क्या सीखा आपने? मुझे आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद कराता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उसे इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनाने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।